नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सारतुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं हूं ग्राम सभा कोटी खास में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सीओ सदर टेहरी और ऊपर जो है सीओ साहब पहुंचे हैं ग्राम सभा कोटी में, जो कि पटवारी चौकी है। आपको याद होगा कि करीब 2 महीने पहले अक्टूबर महीने की बात है, एक डेड बॉडी कोटी खास के ऊपर जंगल के पास मिल जाती है और करीब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक अब तक कोई जो है केस का जो है कोई निस्तारण नहीं हो पाया। और तो चलिए मैं जानना चाहूँगा, चौकी में जाकर मैं सीओ साहब से भी बात करूँगा और मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा जिन्होंने कहा था कि हम टिपरी से लेकर यहाँ तक लाए थे और हमने जो है पटवारी चौकी में पटवारी और कानून को साहब के सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद उनका कहना है कि यहाँ तक कोई लाया नहीं है, लेकिन अब देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग लाने वाले और जिनके सुपुर्द किया गया था वो क्या कहते हैं। तो चलिए हम अब वहीं जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे बात करने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि उस केस में जो यहाँ डेड बॉडी मिली थी जी, तो आप लोगों द्वारा उसे टिपरी से लेके यहाँ तक लाया गया जी, आपने एक नेक काम करा जी, और बताया जा रहा है कि आपने यहाँ तक उन्हें छोड़ा है जी, लेकिन पटवारी जी और कानून साहब उनका कहना है कि यहाँ तक कोई आया नहीं है जी। तो इस पर आप क्या करें, कैसे साबित करेंगे आप कि आप यहाँ तक उन्हें लाए थे और आप कौन कौन थे? सर मैं सत्य सिंह प्रधान जी अच्छा और भोले 3 आदमी थे। मैं अपने लड़के के लैपटॉप क्या कहते हैं टैबलेट लेने गया था टिपरी। अच्छा, टिपरी में जो है जब हमने गाड़ी घुमाई उसके बाद मैंने गाड़ी साइड लगाई तो गाड़ी मैंने अनलॉक थी मेरी गाड़ी। ये भाई साहब पता नहीं कब आके मेरी गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद जब हम वहाँ से सब्जी लेके आए तो मैंने पूछा भाई साहब आपने कहाँ जाना है? इन्होंने कहा मुझे जाखड़ीदार जाना है। जब इन्होंने जाखड़ीदार बोला मैंने कहा भाई साहब हम आपको जानते ही नहीं है, आप गाड़ी में बैठ गए तो आपने हमसे पूछना चाहिए था। तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे जाना है यार, मेरे को वहाँ तक ले जाओ। हमने कहा ठीक है। जब हम वहाँ से आए ऊपर, हम यहाँ ग्योली के पास पहुँचे तो वो बंदा बड़बड़ा रहा था। अच्छा, बड़बड़ा रहा था तो प्रधान जी को बोला, मैं कहा प्रधान जी क्या होगा, ये आदमी तो पिए हुए में लग रहा है तो क्या करे? उन्होंने कहा चलो यार ऊपर चलो, वहाँ पे पटवारी चौकी है, पटवारी चौकी में पटवारी लोगों के पास इनको वहाँ सपोर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, ममगाई जी और बिष्ट जी दोनों आदमी यहाँ खड़े थे। अच्छा, तो प्रधान जी आए ऊपर, उनसे बोला, फिर उसके बाद प्रधान जी नीचे गए, वो बंदा इनके साथ जो है ऊपर आया। अच्छा, इनके साथ यहाँ पे खड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो है हमने कहा भैया हम तो जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। तो लगभग जो है 8 बजे की बात है। तो लगभग जो है मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरा है मेरे घर में, मेरे पास मैंने भी फोटोज निकाल के रखी है। मैं जो है 8:21 पे अपने घर के अंदर हूँ। चौहान जी, जब वो व्यक्ति यहाँ से नीचे अपने आप चढ़ के आया, अपने आप आया, अपने आप आया और इनका कहना है कि यहाँ तक आया नहीं है जी। और ये बात क्लियर आपने यहाँ बिल्कुल हमने अब ये प्रशासन है, हमने प्रशासन के पास छोड़ा, आपने तो ठीक करा। अब हमने एक जवाबदार नागरिक के हिसाब से जो है यहाँ तक आए। अब आप ये बताएं, अभी आप अंदर बैठे थे, सीओ साहब भी टीवी से आ रखे थे जी। तो अभी पटवारी जी और कानून साहब क्या कहने वाले, क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो पटवारी जी कह रहे हैं कि इन्होंने हमको कोई लिखित में दे रखा है। अच्छा, मतलब बात यहाँ तक आए, कबूल तो कर लिया, यहाँ तक आए? हाँ जी। अब आपसे लिखित मांगा जा रहा है? हाँ, कि तुमने लिखित दे रखी है हमको कि हम नहीं तुम्हारे पास छोड़ा है। देख लो भाई, ये भी एक बड़ा मामला है कि यानी आप किसी की मदद करो, लिखित देना पड़ेगा आपको और लिखित में देना किसको है ये भी सोचना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा प्रधान से पूछता हूँ। प्रधान जी नमस्कार, आप क्या कहेंगे इस घटना पर? मतलब जो सर इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे जाए तो मुझे पटवारी जी फिर सुबह जाखड़दार में मिले 11 बजे करीब इंदर सिंह की दुकान के सामने। तो मैंने फिर पूछा कि जो कल रात जो मेहमान आया था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि जो जैसे प्रधान जी आप गए उसके 10-15 मिनट बाद वो भी चले गए था, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा जी भाई, यही बात है, मतलब यही बात है। बाकी जो चौहान जनवल बाकी वही है। और तीसरे आपके साथ में कौन थे? हमारे साथ जाखड़दार में भोले। अब भोले का ये नाम तो पता नहीं क्या है, मैं पता नहीं, पर भोले से जानते उसे। अच्छा, मतलब ये आप दोनों के एक ही बयान है। जी। तो साथियों चलिए अब मैं अपने पटवारी जी और कानून को साहब से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों इस रहस्य को छिपाया गया, क्यों आपको ये झूठ बोलना पड़ा कि यहाँ तक आया नहीं है। और जब आपके सामने आपकी पटवारी चौकी के आसपास उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था तो क्यों नहीं आपने कहा कि रात को वो व्यक्ति यहाँ आया था और यहाँ छोड़ा गया था? तो ये एक शक का विषय और जांच का विषय है। तो चलिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप
उन दोनों लोगों से। नमस्कार साहब। एक छोटा और सीधा सवाल आपसे कि जब वो डेड बॉडी उस दिन यहाँ मिली जी तो आप लोगों से पूछा गया कि आपने किसी ने देखा, तो आप सबने मना किया, जबकि बताया गया बाद में कि चौहान जी भोले और प्रधान सत्य सिंह ग्राम सभा रतौली की जो है वो उनको यहाँ तक लाए जी। और आपने कुछ नहीं कहा। तो पहले तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, मैं तो कमरे के अंदर था। अच्छा, सबसे पहली बात ये, पर ये है कि मंगवा जी ने आवाज़ मारी या तो मंगवा जी बाहर आए। अच्छा, तो इनका कहना था कि हम तो सभी तीनों खाना खा रहे थे, एक पीआरडी वाला भी हमारे साथ। अच्छा, पीआरडी वाले को पूछ लेना। अच्छा, तो उसके बाद की घटना ये जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बाद। ये मतलब कौन? मंगवाई जी, ममगाई जी, पटवारी जी। और थे आप यही मतलब? हाँ मैं था ही। अच्छा, ममगाई आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सपोर्ट किसी आदमी को नहीं किया। अच्छा, ये मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि 3 आदमी नीचे खड़े खड़े देखे गए। जब तो मैं हाथ, इन्होंने खाली मुझे ये आवाज़ मारी कि तुम्हें ढाका रखी है कुछ। जब तो मैं हाथ धोने किचन में गया, इतने में ये गाड़ी लेके आगे निकल गए थे। अभी जैसे मैं सुन रहा था आप बात कर रहे थे, सीओ साहब आ रखे थे कि हमने भी वीडियो बना रखी है, इस तरह से कुछ बात होती है, ये क्या था मामला? वो वीडियो तो ये बाद में जब हमें ऊपर से SHO साहब ने बुलाया था। अच्छा। तो हमने एक आदमी को यहाँ पे बैठ गया हमारे साथ। अच्छा, सत्य सिंह, उसकी वीडियो बनाई हमने कि ये मेरे घर पे आया था। सत्य सिंह की, हाँ, जो ग्राम सभा कोटी खास के हैं। कोटी खास के हैं। मतलब आप अभी ये कह रहे हैं कि आपको आया ही नहीं है, हाँ। जबकि चौहान जी सामने, मैं चौहान जी आपसे फिर जानना चाहूँगा जी। क्या कहेंगे आप देखिए आपके सामने क्या करें? क्योंकि ये यहाँ पे खड़े थे। अच्छा, और रतौली प्रधान जी लेके आए, उनके साथ जो है ऊपर तक वहाँ पे खड़े रहे, ये तीनों आदमी अच्छा, खड़े थे। इनके साथ जो है बात हुई यहाँ पे कि ये बंदा जो है पिए हुए में है, हमारे साथ आ गया है और ये जो है हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अच्छा जी सर, अभी जैसे आपने कहा कि हमें लिखित में नहीं दिया, अभी आप बात करें। लिखित में हम जैसे कोई लाता है, कुमारदार लाए हमारे पास, तो हमने 3 आदमी लाए थे। वो हमने कहा कि सबसे पहले लिखित में दो, तब हम इस आदमी को डोब का था वो आदमी। अच्छा, कि हमने कहा कि लिखित में दो, तब हम अब सपोर्ट करेंगे इस आदमी को, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो हम अपने सपोर्ट किस उस पर करते उसको, बिगड़ बाद में कैसे रखते उस आदमी को? मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ आया नहीं है ना हम आपने तो इनको तो पहचाना होगा, जब मतलब चौहान जी ने आपको आवाज दी तो आपने तो चौहान जी 3 आदमी को पहचान दो मैं। 3 आदमी को पहचान हाँ, तो हाँ। फिर भी उसके बाद अगर वो यहाँ से चले गया तो आपने उनको पूछा है कि चौहान जी मतलब ये यहाँ से जा चुका है यहाँ से? किसको? ये चौहान जी को आपने सूचना आपने करेगी? देखा ही नहीं तो आपने देखा ही नहीं? हाँ। तो आपने कैसे नहीं देखा? तब चौहान जी, जब चौहान जी को आप अंधेरे में देख रहे हैं तो उनको उसको कैसे नहीं देखा आपने? चौहान जी वहाँ नीचे थे, नीचे साइड। अच्छा, ये- वो लाइट लगी हुई थी। और उसको नहीं देखा, जो मतलब जिसको लाए उसको नहीं देखा आपने? बोल तो रहे हैं कि आपके वाले किया। वो तो बोल तो रहे हैं आपके वाले, स्पष्ट बोल रहे हैं, वो आपके वाले करा है। क्या होने नहीं किया भाई। उसके बाद आपको भी सूचना मतलब जो भी मिले, उसके बाद जो जब मतलब घटनास्थल हुआ उसके बाद भी आपने जो है कि कहने का मतलब चेष्टा नहीं करे आपने कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसने। उसके बाद भी हमारे गांव वाले या हमारे किसी भी भाई बंद को, हमारे मार्केट वालों को आपने किसी ने कोई सूचना नहीं दी। जैसे जिस दिन बॉडी मिली, मुझे सूचना मिली, मैंने सबसे पहले अपने अनिल सेन पटवारी को, काला जी को फोन किया कि ऐसी बात है। इनका फोन भी ऐसे मिले कि तुम्हें सूचना मिल गई, मैं बटकोट जाकर था इनके कॉलेज में कोई प्रमाण बन रहे थे। तो जैसे इनका फोन भी ऐसे मिल, रोटी का फोन भी ऐसा कि तुम्हें सूचना मिल गई, मैंने कहा सूचना मिल गई, मैं आ रहा ठीक है, हूँ। आपने काला जी को फोन करा कि आपने हमारे ग्राम प्रहरी को कोई सूचना दी है आपने? नहीं, क्यों नहीं था आपका? तब तो आप लोग फोन करते हो उनको कि कैसी बात है, आप तब फोन करते हो। और जब वारदात हुई है तो आपने हमारे ग्राम प्रहरी को मतलब कोई सूचना क्यों नहीं करी है आपने? हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सूचना क्यों नहीं करी हमारे ग्राम प्रहरी को? नंबर नहीं था मेरे पास। तो क्या आपने मतलब काला जी को बताना उचित समझा और हमारे ग्राम प्रहरी को बताना उचित नहीं समझा आपने? किया मैंने। तो हमें तो ये होना चाहिए था कि आप कुल मिला के ये जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने देखा मैंने देखा, आप बैठ के आप बाहर ही निकले, मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर शोरगुल होता, अच्छा। कोई बात होती तो मैं भी बाहर आता, पर जब तक ये बाहर आया, इसने कहा मैं हाथ धुलता हूँ, कोई नीचे से आवाज मारा चौहान जी कर, ये बोला पटवारी जी ने, ये बाहर आया। जब तक इसने हाथ धोने के लिए अंदर चला गया, तब तक ये जब तक बाहर आया ये बोला कि वो तो भाग गए साहब। अच्छा, सत्तू ने यहाँ आके बोला कि मेरे घर पे आया? सत्तू ने, मैं जैसे आता ही रहता हमारे पास, हमारे आता ही रहता है। कितने बजे आया था आपको रात उस दिन? वो रात ना शाम को आया, वो तो 6-6:30 बजे करीबन। उसके बाद आया जब ये लोग आए थे? जब ऐसा हुआ कि ऊपर SHO साहब ने हमको बुलाया। अच्छा। अब फिर उसके बाद हमने कहा यार ऐसी क्या बुला दिया SHO साहब ने हमको, कि हमने क्या घटना कर दी ऐसी। अच्छा, तो तब उन्होंने बात की हमारे से
कि ऐसी ऐसी बात है। तो अचानक ही उस दिन सत्तू घर जा रहा था, जाखणदार से आ रहा था वो। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको बोला यार सत्तू भाई बैठो, मैंने कहा अभी क्या करोगे तुम घर जाके। अच्छा। उसके बाद वो कमरे पे आए यहाँ पे। अच्छा। अचानक मैंने बोला यार तुमने भी देखा होगा यार उस दिन कैसे कैसे हुआ हो गई है कि तुम्हारी तरफ दुनिया है कहीं कोई आदमी। और उसने कहा साहब ये तो मेरे घर पे आया, ये 9 बजे की वीडियो बना क्या आपने? हाँ मेरी बना आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ आपको। ना वो दिखाने तो बड़ी वीडियो, तभी वीडियो को मतलब दिखाना तो पड़ेगी ना वीडियो। मैं सुना सकता हूँ आपको। मैंने उसकी बात रिकॉर्ड की। नहीं, वीडियो तो मतलब एक बनाना, एक खाली आवाज़ रिकॉर्ड करी आप? आवाज़ रिकॉर्ड की मैंने अच्छा। मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की। ये सुनो आप, थोड़ा करीब आए आप जरा कैमरामैन। ये रिकॉर्डिंग मैंने एसएसओ साहब को भी सुना। मैंने कहा हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया। नहीं वो तो साहब बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं भाई, मतलब जो भी हुआ है यही हुआ है, जो कुछ हुआ है यही हुआ है। तीसरे आदमी क्यों नहीं बुलाया? तीसरा आदमी क्यों नहीं बुलाया? अगर तो आ गई तीसरा आदमी क्यों नहीं बुलाया? फिर आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी? क्या सवेरे जरूरत के पड़ेगी? घर, तो आप ये करियो बोल रहे सवेरे के घर की तरह डालू कितन बात है। जो हमारे उठा जो हमारे गिर ना, हम 3 थे। हाँ हम 3 थे, अरे हम जो बोल रहे थे हम 2 ही थे, दूसरा था हमारे साथ तीनों हमको भी बुलाया नहीं थे। हमारे भी बयान लिखित में बयान दे रहे हैं हमारे। पता नहीं कितने बयान। हाँ भी कौन तुम नहीं बोलवा, तुम्हारी बात जो आ गई रिकॉर्ड से मान लेने रिकॉर्ड तो बाद में हो सत्य सिंह यहाँ बजे ना देखा सुना हम लोग भी ये चलिए खैर, जो रिकॉर्डिंग एक तो साहब ने सुनाई दे रही है। हमें कहीं से हमें जरूर मिले। आप इल्जाम लगा इनका कहना है कि यहाँ आया था, मैंने देखा, यहाँ जा रहा था, वहाँ सब बता दिया गया। ये जो रिकॉर्डिंग है ये इसको जो है इंक्वायरी के लिए शायद भेज दिया गया है। सर ये आपका फ़ोन है, आप इसे काट सकते हैं। अब इसको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? जो मतलब इसको आवाज़ रिकॉर्ड क्या ऐसा क्या सबूत चाहिए आपको? मतलब हमें और वो भी उसके बाद नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जब जैसे तो साहब ने बुलाया ना हमें ऊपर कि आप जो है परसों ऊपर आना, 2-3 दिन बाद नहीं तो यशो साहब ने बुलाया, तो मैंने कहा अचानक आ गए तो ऐसे हमने रिकॉर्ड कर दिया कि यार तुमने भी देखा उस दिन, नाम दे रखा है यहाँ, इसलिए हमने रिकॉर्ड किया। चलिए खैर, बात को ज़्यादा न लंबी करते हुए इसका फैसला तो खैर पुलिस करेगी। या तो पटवारी जी और बिष्ट जी आप साबित करेंगे यहाँ नहीं आए थे, या चौहान जी और सतेज सिंह जी और भोला ये साबित करेंगे यहाँ आए थे। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ? अब हम इनके पिता से बात करना चाहेंगे। आपको इस केस में कितनी मदद मिली है और आपको क्या कहना है इस पर? मैंने ये कहना चाहता हूँ साहब कि ये 5 आदमी बताए कि मेरा लड़का कहाँ गया, किसने मारा। 5 कौन? 5 एक वो चौहान ये लामरे धार वाले, एक रतोले वाले, एक जाखणीदार वाले, और एक कानून गो साहब, एक पटवारी साहब। ये बताए कहाँ गया और किसने मारा और किसने उसको ऊपर ले गया, ये बताए मेरा सामने। आप में से किसी ने कुछ कहेंगे? आप कौन हैं इनके? मैं इनका बेटा लगता हूँ, गांव से हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं जब चौहान जी यहाँ लाए तो यहाँ से उसके बाद कहाँ गया, इन्होंने तुरंत हमारे ग्राम प्रहरी को सूचना क्यों नहीं दी और क्या कारण है कि जिन्होंने हमें नहीं बताया। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, यही प्रधान से हमारी मांग है। तो साथियों, कहीं ना कहीं मामला लापरवाही का है। एक तरफ जैसे 3 लोग यहाँ तक छोड़ते हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, दूसरी ओर अभी जो है सीओ साहब के सामने जो है, अभी मैं भी खुद सुन रहा था, अभी बिष्ट जी कह रहे थे कि भाई हम लोग लिखित मिलेंगे, क्यों नहीं दिया हमको। तो कहीं ना कहीं जो है मामले को गुमराह किया जा रहा है। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है इस बूढ़े पिता को जो है इनके बेटे के जो
जो गुनाहगार हैं, मर्डर किया गया है या क्या रहस्य था, उनको उसकी सजा मिले और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो सके। और क्यों आखिर इस बात को छिपाया गया, ये सच आना सभी के सामने बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। तो क्या कुछ निकला अब तक इस केस में? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जगदीश चंद भट्ट जी हैं, इनकी उम्र लगभग 38 साल जी, और ये रहने वाले हैं ग्राम चढ़ियारा चढ़ेरा के। तो ये गए थे कोर्ट जिला न्यायालय टिहरी में। जी जी। वहाँ से जब ये घर वापस नहीं आए तो इनके घर वालों ने इनकी गुमशुदगी लिखाई कोतवाली नई टिहरी में। वहाँ इनकी गुमशुदगी लिखाई गई। तो उसके बाद इनकी डेड बॉडी मिली है 19 तारीख को। 19 को सर? 19 को मिली है। तब तक को डेड बॉडी को काफ़ी कीड़े उड़े लग चुके थे। तो उसके बाद जो है ये चूंकि मामला राजस्व क्षेत्र का है, पटवारी क्षेत्र का मामला है, उसके बाद एक प्रार्थना पत्र जो है इनके परिजनों द्वारा जो है हमारे एसएसपी महोदय को दिया गया। तो एसएसपी महोदय द्वारा वो जांच मुझे दी गई है। तो मैं मौके घटनास्थल पे आया था, फिर यहाँ पे मैंने कुछ साक्ष्य वगैरह लिए हैं। तो इसमें विवेचना चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन अभी उसमें स्पष्ट नहीं है। विस्रा लिया गया, विस्रा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई चल रही है। मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक चौहान जी है, एक कोई भोला नाम का व्यक्ति है और एक सत्य सिंह प्रधान ग्राम रतौली। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पटवारी चौक तक लाए थे और पटवारी जी और कानून साहब कह रहे हैं यहाँ कोई आया नहीं है। तो अब आपने इस बारे में बात करी, तो अब क्या बताइए? यही जो है विषय जो है थोड़ा संदिग्ध है और इसमें हम पूछताछ करेंगे। जो भी निकल के आएगा पूछताछ करेंगे इसमें। सर अभी देखा गया कि आप ग्राम सभा कोटी खास को सत्तू नाम का एक व्यक्ति है, सत्येंद्र शायद सिंह, तो आप वहाँ भी गए थे? तो उसमें हम उसके घर पे गए थे, लेकिन सत्य सिंह अभी यहाँ पे है नहीं। वो जोलीग्रांट हॉस्पिटल में अपनी कोई परिजन उसका भर्ती है, वो वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको भी हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। सर वहाँ तक जाने का क्या कारण रहा होगा? क्योंकि अब प्रथम दृष्टया संज्ञान में यह है कि वो उसने नशा किया हुआ था। तो हो सकता है कि नशे के उसमें जो है, चूंकि 2 रोड कट रही है यहाँ पे, तो चला गया हो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। हमें उम्मीद है कि आप जो है इस केस में जो है पूरी बखूबी से जांच करेंगे और एक बुजुर्ग पिता जो बेचारा आज न्याय के लिए भटक रहा है, उसे न्याय मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित न्याय होगा। धन्यवाद सर।